नमस्कार बच्चों। बच्चों आज मैं आपको सूरदास के पद का रिवीजन शुरू करा रही हूँ और आपके पास ये सब कुछ इसके प्रश्न उत्तर भावार्थ लिखे होंगे और आज मैं रिवीजन शुरू करा रही हूँ। अभी पहला पद देखिए आप। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये जो सूरदास के पद हैं इनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। इसमें आपका उस समय का वर्णन है चारों पदों में, जब श्री कृष्ण मथुरा के राजा बनकर चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में दुखी रहती हैं। उस समय श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को गोपियों को योग का संदेश देने भेजते हैं, जो कि गोपियों की विरह वेदना को शांत करने की बजाय और बढ़ा देता है। और गोपियाँ जो है योग का संदेश पसंद नहीं करती हैं और वो जो है उद्धव को बहुत सारे व्यंग्यात्मक बाण छोड़ती हैं। वो बहुत सारे व्यंग बोलती हैं उनको और अपने को कहती हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में ही डूबे रहते हैं। और उन्होंने योग को इसमें कड़वी ककड़ी बताया है। योग को बहुत सारी चीज़ों से उपमा दी है, उद्धव की बहुत सारी चीज़ों से उपमा दी है। इस तरह उन्होंने जो है उद्धव को जो जो चीज़ें कही हैं और उनके विरह का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए पहला पद क्या है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। सबसे पहले देखिए ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी माने भाग्यवान। ऊधो माने ऊधो, तुम हो माने तुम हो, तुम अति माने बहुत। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, जब उद्धव उनको योग का संदेश देने आते हैं तो वो उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगादे नाहिन मन अनुरागी। और क्या कहती है, अपरस माने होता अछूता, रहत माने रहते हो, स्नेह माने स्नेह, तगा माने धागा। यानी तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके स्नेह के धागे में नहीं बंध पाए, उनके स्नेह के से बहुत अछूते हो। अपरस माने अछूते हो तुम अभी तक, यानी उस स्नेह के धागे में तुम नहीं बंध पाए। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम भी उत्पन्न नहीं हुआ। अनुराग माने प्रेम, नाहिन माने नहीं, मन माने मन, और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये लाइन देखिए पढ़ के ऐसा लगता है कि ये तो उनका दुर्भाग्य था कि उनका कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं था। लेकिन गोपियाँ उनको बड़भागी कह के व्यंग करती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के पास रहते हुए उनके स्नेह के धागे से नहीं बंध पाए, उनके स्नेह के धागे से छूते रह गए, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई अनुराग उत्पन्न हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरैन का पात, पुरैन माने कमल, पात माने पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, दागी माने दाग धब्बा, रस देह माने शरीर, उसके ऊपर उस कमल के शरीर पे कोई भी दाग धब्बा पानी का नहीं पड़ता है ना। ना मिट्टी में भी रहते हैं, कीचड़ भी रहता है पानी में, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके ऊपर पानी का कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता, उसी प्रकार तुम भी हो। तुम भी कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जो जल महा तेल की गागरी, अब देखिए दूसरी बात क्या कह रही हैं, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जो माने जिस प्रकार जल माने जल में, तेल की गागरी माने तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार जल में तेल की गगरी को डाल दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, तब उस पर तेल की गगरी पे पानी का कोई असर नहीं होता, पानी की बूंद भी कोई असर नहीं दिखा पाती, तेल हमेशा पानी से अलग रहता है ना। तो उसी प्रकार तुम भी हो उद्धव, कि तुम उस तेल की गागर के समान हो जिसके ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, तुमने अभी तक कृष्ण के प्रेम की, प्रीति नदी माने प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोए, बोरो माने डुबोना, अपने पाँव अभी तक नहीं डुबोए, यानी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम उनके रूप सौंदर्य पे तुमने अभी तक अपनी दृष्टि नहीं डाली, यानी तुम उनके रूप सौंदर्य से अभी तक मोहित नहीं हुए। परागी माने मोहित होना, मुग्ध होना। रूप ना रूप परागी, यानी उनके रूप पर, सौंदर्य पर अभी तक तुम मोहित नहीं हुए हो। सूरदास अबला में भूरी, और क्या कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अबला हैं, अबला स्त्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा अबला हैं, और हम उस चींटी के समान हैं जो गुड़ में चिपकी रहती हैं। जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं, लिपट जाती हैं, उनको नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं, हमें उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं।
ठीक है, ये सारा आपका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। याद करने से आपको भावार्थ समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये आपका पहले पद का भावार्थ हो गया।